किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं की फसल में सियाराई स्टेज क्या होती है। इस समय हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सियाराई स्टेज से हमें फ़ायदा होता है या नुकसान, मतलब ये क्या होती है। सबसे पहले तो हम यही जानते हैं। अब सियाराई का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। सियाराई का मतलब होता है क्राउन रूट इनिशिएशन। हिंदी में अगर हम मतलब जानें तो शिखर जड़ों का विकास। मतलब जो आपके गेहूं में हम छत्रक अवस्था भी इसको बोलते हैं, जड़ विकास वाली अवस्था बोलते हैं। जो मुख्य जड़ों का विकास होता है वो सियाराई स्टेज में होता है। मतलब 20 दिन से लेके स्टार्ट हो जाता है। वैसे 18-20 दिन से ये जो समय है 30 दिन तक रहता है। तो 18 से 20 दिन का यानी जो हम पहला पानी लगाते हैं इसी अवस्था में लगाते हैं, जड़ अवस्था में ही लगाते हैं, ताकि हमारी जड़ों का विकास अच्छे से हो सके। अब सियाराई स्टेज में क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये भी आपको जान लेना है। जैसा कि मैंने बताया, सियाराई स्टेज में आपके गेहूं में मुख्य जड़ों का विकास स्टार्ट होता है। जो मेन आपकी जड़ें होती है, जो हम बुआई करते हैं गेहूं की, तो जो सबसे पहले जड़ निकलती है वो शुरुआती विकास के लिए होती है। अर्थात वो 20-25 दिन तक, 30 दिन तक विकास के लिए होती है। इसके बाद आपके पौधे को ज़्यादा मात्रा में भोजन चाहिए होता है, क्योंकि पौधे की जो हाइट है वो भी बढ़ने लगती है। पौधे में बाद में कल्ले आने लगते हैं। तो आपके पौधे को ज़्यादा भोजन के लिए ज़्यादा जड़ों की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो ये मुख्य जड़ें होती है ये आपकी 20 दिन के बाद निकलना स्टार्ट होती है। यानी पहला पानी जब हम लगाते हैं तो इसी अवस्था में लगाते हैं, ताकि आपकी मुख्य जड़ों का फैलाव अधिक से अधिक हो सके, जिससे हमारे पौधे में अच्छे से अच्छे कल्ले भी आ सके। अब के साथ साथ यहाँ पे जब जड़ों का विकास होता है उसी के बाद कल्ले का फुटाव होता है। अगर जड़ का विकास सही से नहीं होता है तो कल्ले कम रह जाते हैं, जिससे उत्पादन कम मिलता है। सबसे पहले जानते हैं सियाराई स्टेज में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। क्योंकि यह अवस्था 20 से 25 दिन में स्टार्ट हो जाती है, तो इस समय सबसे पहला काम नमी की कमी ना होने देना है, अर्थात सिंचाई करना है। अगर नमी की कमी इस अवस्था में हो जाती है तो जड़ों का जैसे विकास होना चाहिए, जब पानी की कमी हो जाती है तो पौधा अपने आप को बचाने में लग जाता है, पौधे का विकास नहीं होता है। तो जब पानी की अगर कमी रहती है तो पौधे में जड़ों का विकास भी नहीं होगा, जिससे पौधे कमज़ोर रह जाते हैं, अच्छे से कल्ले नहीं आ पाते हैं। तो सबसे पहले तो नमी बना के रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 से 25 दिन तक पहला पानी लगाना होता है, आपको पता ही होगा। लेकिन कई बार हमें इससे पहले भी पानी लगाना पड़ जाता है। हमारा भारत देश बहुत बड़ा है, यहाँ पे एक समान मिट्टियाँ नहीं होती हैं। कहीं कहीं पे भारी मिट्टी है, कहीं पे हल्की मिट्टी है। मतलब कहीं पे आपको मिलेगी लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो मिट्टी तो बहुत प्रकार की होती है। मुख्यतः हम दो तरह से इसको बांट सकते हैं। एक होती है हल्की मिट्टी, एक होती है भारी मिट्टी। जो हल्की मिट्टियाँ होती है, जैसे रेतीली टाइप की मिट्टियाँ होती हैं, उसमें पानी बहुत कम समय के लिए रुकता है। जो भारी मिट्टी होती है वहाँ पर पानी लंबे समय तक रहता है। तो भारी मिट्टी में आप 25 दिन के बाद भी सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन हल्की मिट्टी में ये जो समय है बहुत पहले आ जाता है। कई बार 17 से 18 दिन में ही ये जो समय है वो दिखने लगता है। मतलब जो नमी की कमी है पहले ही दिखने लगती है। तो पहले अगर नमी की कमी आपको दिखाई दे तो पहले भी आप सिंचाई कर सकते हैं। कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं कि आपको 20 दिन पे ही सिंचाई करना है, 25 दिन पे ही सिंचाई करना है। जब नमी की कमी हो पहले हो जाती है तो पहले सिंचाई कर सकते हैं। अगर नमी आपको ज़्यादा दिख रही है तो ये जो समय है 25 से 30 दिन तक भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन नमी की कमी आपको नहीं होने देनी चाहिए। इसके साथ साथ ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पानी तो और ज़्यादा नुकसान करता है, जड़ों के विकास में बहुत बाधा डालता है। ज़्यादा पानी होने से फसलें पीली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, कल्ले का फुटाव नहीं होता। तो ज़्यादा पानी भरना भी नहीं होता है। पहला पानी हल्का हल्का लगाइएगा तो अच्छा लाभ मिलेगा। अब इस अवस्था में सबसे ज़्यादा खादों की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मुख्य जड़ का विकास होता है तो उसके विकास में खादों की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है। तो इस समय आपको डालना होता है यूरिया, साथ में जिंक डालिए, साथ में सल्फर डालिए। तो यूरिया जो आती है लगभग आपको 40-45 किलो डालना होता है। जो सामान्य वाली किस्में होती हैं, जो सामान्य उत्पादन देती हैं, जो किस्में ज़्यादा पैदावार देती है, उसमें आप 20-25 किलो बढ़ा के भी डाल सकते हैं। यानी लगभग 65-70 किलो भी आप यूरिया जो है वो इस्तेमाल अगेती वाली जो DBW वाली वैरायटियाँ होती है उसमें कर सकते हैं। यूरिया हो गया पहले पानी पे। अब पहले पानी के बाद ही यूरिया डालना बेहतर रहता है, क्योंकि कई बार हम पहले डालते हैं और पहले क्या होता है कि पहले कई बार लिंचिंग हो जाता है, हम बाद में सिंचाई करते हैं तो यूरिया नीचे चली जाती है, जिससे पौधे मतलब जो रेतीली हल्की मिट्टी होती है वहाँ पर लिंचिंग की समस्या ज़्यादा होती है। तो इसलिए कोशिश करिए सिंचाई के बाद ही यूरिया डालिएगा। अब इसके साथ साथ आपको जिंक भी डालना है। 33% वाला जिंक 5 से 7 किलो आप डालेंगे तो और अच्छा लाभ मिलता है। या फिर 21% वाला जिंक भी आप डाल सकते हैं। 8 से 10 किलो इसका इस्तेमाल करना होता है। तो दोनों में से कोई एक जिंक हो गया, साथ में यूरिया डालिए, तो आपके गेहूं में अच्छे कल्ले के साथ साथ अच्छा फुटाव, ग्रोथ, बढ़वार दिखाई देगा। पहला पानी पे आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होती है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप चाहें तो इसके साथ सल्फर भी डाल सकते हैं। सल्फर डालने से यूरिया नाइट्रोजन की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। तो जो सल्फर आता है 90% वाला, लगभग आप 3 से 5 किलो इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।